आपकी मुलाकात हुई थाने पुलिस कमिश्नर से और क्या मेमोरेंडम दिया गया? आज हम लोगों ने जो है थाने पुलिस कमिश्नर जनाब आशुतोष डुमरे साहब से मुलाकात की और नशे के ताल्लुक से जो है उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद ने के एक बड़े वफ्द ने, एक बड़े डेलीगेशन ने मुलाकात की। जिस तरीके से थाना शहर में ख़ास तौर पर मुमरा, कौसा, सिलफाटा, थाना राबोड़ी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नशा बहुत आसानी से मिल रहा है, भिवंडी। तो नशे के ताल्लुक से कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने दिया है कि नशा फरोशों के ख़िलाफ़, ड्रग्स को जो बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए गुजारिश की गई है। सारे उलमा इम्मा ने, वो लोग जो नशे का कारोबार करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के ज़रिए जो है वो हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारे नौजवान, वो बुरी तरीके से ड्रग्स ले लेके बर्बाद हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही है। तो इसी ताल्लुक़ से आज थाना पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, सारे उलमा इम्मा ने मुलाकात की और ये गुजारिश की उनसे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ड्रग डीलरों पर होनी चाहिए। इस तरीके का किस तरीके का आश्वासन दिया गया सर? सीपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने कहा, अपना नंबर सबके साथ शेयर किया उन्होंने और कहा आपको कहीं कोई ज़रूरत हो और कहीं ऐसा लगता है कि कारोबार नशे का खुलेआम हो रहा है या हो रहा है तो आप मेरा नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी उन्होंने कराई है। अगर आपका मुमरा आना जाना रहता है तो ऐसा लगता है कि मुमरा में कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ? देखिए, जितने ऐसे इलाके हैं जो जहाँ मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, जहाँ भी वहाँ बहुत आसानी के साथ नशा मिलता है। चने और कुरमुरे से ज़्यादा आसान जो है वो ड्रग्स मिल रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ आज जो है उलमा और अइम्मा का एक बड़ा वफ्द आया था। हज़रत, पिछले बरस ही आपने बिलाल मस्जिद मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें उस वक्त के जो विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। तो उसको लेकर भी काफ़ी उलमा कराम ने बातें की थी उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी तो चली है ही, तो हमारी भी कहीं ना कहीं इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। लोग उससे भागते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वफद उलमा का आपके साथ मौजूद है। तो हम ये उम्मीद करें कि पुलिस की कार्रवाई में मदद करने के लिए उलमा कराम भी माविन साबित होंगे। देखिए, उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद अपने मेंबरों से ज़ोर शोर से अपनी तकरीरों में ये बात कहते हैं कि नशा हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है बार बार पूरी कौम को मुखातब करके नशे की हुर्मत से आगाह किया है। कुरान करीम की आयत मौजूद है, निस्से क़तई से साबित है। तो उलमा इम्मा अपना काम कर रहे हैं। आवाम को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, सोशल लोगों को चाहिए, वो लोग जो सियासी मैदान में हैं, समाजी मैदान में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी गलियों, मोहल्लों, इलाकों में बेदारी मुहिम पैदा करें। एक मेमोरेंडम दिया गया कुछ वो शील्ड 1400 साला नबी करीम की। ये मेमोरेंडम के साथ साथ जो है 1500 साला जो जश्न विलादत रसूल है उसका एक मोमेंटो दिया गया है। अच्छा, जिस तरह का 2-4 साल पहले भी आपने एक मुहिम चलाई थी नशे का नाश के, उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं काफी कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें मसला रुका था। आज को आप जो मेमोरेंडम दिए इसको क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगा? देखिए, हर तरह से कोशिश अपने तौर पर जारी रहती है और हमको जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी की है और बताया है कि वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इज़्ज़त, आखिरी सवाल, जो लोग खुफिया तौर पे पुलिस को जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसर भी मौजूद हैं जो उन लोगों का नाम डिस्क्लोज कर देते हैं बाद में, जो नशे के कारोबारी उनसे उन्हें तकलीफ। देखिए, सीनियर सीपी साहब ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, तो फिर अब इसमें इस तरीके का सवाल करने की कोई बात नहीं। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? जनता यही कहेंगे कि सब, ये सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी गलियों, मोहल्लों, इलाकों का जायजा लें और बेदारी पैदा करें। सारी जिम्मेदारी पुलिस ही पे ना थोपें। कमिश्नर आयुक्त से मुलाकात की है ड्रग्स को लेकर। जिस तरीके से आपने बात की है, कमिश्नर ने आपको भी आश्वासन दिया है कि ड्रग्स को लेकर कोई भी कमतरता जो है बरती जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके का आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी के वफ्द ने, डेलीगेशन ने और बहुत सारे उलमा इम्मा थाना से, भिवंडी से, मुमरा से आए हुए हैं और सबने कमिश्नर साहब से ये मुतालबा किया है, थाना कमिश्नर साहब से, कि जिस तरीके से ड्रग्स आसानी से मिल रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग डीलरों पे कार्रवाई होनी चाहिए और चने और कुरमुरे से ज़्यादा आसान आजकल ड्रग्स लेना हो गया है।
तो इस पर आप खुसूसी तवज्जो फरमाएं और ड्रग डीलरों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारी पूरी जनरेशन, नौजवान नस्ल हमारी जो है वो बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। और जिस तरीके से नशे का कारोबार फल फूल रहा है, अगर इसी तरीके से फलता फूलता रहा तो जिस तरीके से पंजाब में एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई, उसी तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र से एक जनरेशन खत्म हो जाएगी। नशे का कारोबार जिस तरह से चर्चा देखा जाता है पुलिस की तरफ से कि कुछ नशा जो आमतौर पर बिक्री करने के लिए आते हैं वो पकड़ जाते हैं, लेकिन मुख्य आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। इसको लेकर किस तरह से आपको आपने आज यही बात पेश की गई है कि साहब ये छोटे मोटे लोगों को ना पकड़ा जाए। कमिश्नर साहब से यही बात कही गई है। वो लोग जो बड़ा कारोबार करते हैं, जिनके इशारे पे पूरे पूरे शहर में कारोबार चलता है, ऐसे ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। मुंबई में भी इससे पहले आपने कार्यक्रम का आयोजन किया था, इसी तरह से काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था और उसका असर भी देखने को मिला। जिस तरह से आज आप राबोड़ी, मुंब्रा, भिवंडी ये तमाम इलाके के लोगों के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लग रहा है इस तरह से मुलाकात से आने वाले दिनों में कितना असर पड़ेगा? देखिए, आशुतोष डुमरे साहब को हम पर्सनली जानते हैं। अगर वो कोई बात दिल पे लेते हैं तो यकीनन दिल ही पे लेते हैं वो, और वो उसका रिजल्ट जो है सामने आता है। और यकीनन जिस तरीके से पुलिस ने यकीन दिलाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मायावती की सरकार है और नीतीश राणे लगातार अल्पसंख्यक को लेकर जो विवादित बयान दे रहे, अब उनका कहना है कि सनातन बोर्ड की स्थापना नहीं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। देखिए, ये आज जो मीटिंग थी वो ड्रग्स के ताल्लुक से थी। सस्ती शोहरत के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका जवाब दें। जी, राजा ने कहा है कि जो है औरंगजेब के कब्र को जो है हटा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। तो इस तरह की बातें जो की जा रही है उसको लेकर आप देखिए, हमने फिर आप दोहराना चाहते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए जो है वो कहीं ना कहीं लोग इस तरीके के बयानात देते हैं। हमारी अपनी पूरी कौम से अपील है कि वो तालीम की तरफ मुतवज्जे हो, तालीम हासिल करने की दौड़ में पेशकदमी करे और इस तरीके के बयानात को मुस्तरद कर दिया। मौलाना जिस तरह मीनारा मस्जिद के तमाम ट्रस्टी तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे जिससे ये इसको लेकर? मौके पे भी जो मामला था वो ड्रग्स का था, उसकी तफसील हमको मालूम नहीं थी। हम आउट ऑफ बॉम्बे थे और सब्जेक्ट नहीं है।